नमस्कार। अंतःपुर के कानाफूसी में आप सबों का स्वागत है। और आज हम अंतःपुर के कानाफूसी में बात उस कानाफूसी की करने जा रहे हैं जो आज हर पॉलिटिकल रूप से जो भी बिहार की राजनीति को देखते हैं उनके बीच आज एक चर्चा जोरदार रहा कि देखिए, एक आदमी नहीं है तो कितना पसीना छूटा हुआ है वही राज्यसभा चुनाव में। मतलब भोज पर भोज हो रहा है, समझे ना, भोजम भोज। तो इस भोज को लेकर कई तरह के कानाफूसी चल रहा है, जो एक कानाफूसी पर आज हमने खबर भी चलाई है। लेकिन ये कानाफूसी तो गजब का कानाफूसी है भाई, कि भाई मैनेजमेंट का, राजनीतिक मैनेजमेंट का जो समझदारी रहा है, देखिए कुछ भी कह लीजिए, बिहार की राजनीति का समझ या तो लालू के पास रहा है, चाहे सुशील मोदी के पास या नीतीश के पास। ये तीन ऐसे पॉलिटिशियन रहे हैं बिहार के जिनको बिहार की राजनीति का समझ है, बेतिया से लेके किशनगंज तक, इधर नवादा से लेकर औरंगाबाद तक। सामाजिक समीकरण क्या है, राजनीतिक समीकरण क्या है, कास्ट समीकरण क्या है, जबरदस्त पकड़ है लोग। चुनाव में किसका कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, इसके माहिर खिलाड़ी रहे। मतलब समझ जाए कि ये तीनों की अगर हम बात करें ना तो एगो ब्रायन लारा है, एक सचिन तेंदुलकर, एगो विराट कोहली राजनीति का। मतलब कोई कमजोर नहीं है और तीनों इस बार सीन से बाहर है। एक तो दुनिया से चले गए, दूसरे को पुत्र ने जबरन राजनीति से संन्यास दिलवा दिया, तीसरे को बीजेपी ने जबरन संन्यास दिलवा दिया है। दूगो जबरन संन्यास के दौर से गुजर रहे हैं, तीसरे दुनिया से चले गए। तो आज की जो राजनीतिक पीढ़ी है उस पीढ़ी के सामने यह पहला चुनाव है और इस चुनाव को जीतने को लेकर हर तरह का जो है सो बल कल छल सबका इस्तेमाल हो रहा है। तो भोज तो बहाना है, अभी मेन तैयारी चल रहा है कि कौन वोटर किसको वोट करे। एक सलाहकार तब भी गजब गजब है। पांचवा उम्मीदवार बीजेपी का है, कह रहा है ना कि जितना भूमिहार विधायक है उसका नाम दे दो उसी को वोट देने के लिए। मतलब होता क्या है ना कि पार्टी जब चीज होता है ना, जब वोटिंग पांचों उम्मीदवार है, पांचों के बीच वोट वितरण होगा कि ये 41 आदमी नीतीश कुमार को वोट देंगे, ये 41 आदमी नितिन नवीन को वोट देंगे, ये 41 आदमी रामनाथ ठाकुर को वोट देंगे, ये 41 आदमी उपेंद्र कुशवाहा को वोट देंगे और ये 41 आदमी बीजेपी के 5वें प्रत्याशी को देंगे। तो वो पहले ही बढ़ जाता है। तो आज 3 दिन से उस पर मंथन चल रहा है गजब का। सम्राट चौधरी के यहाँ एनडीए का भोज हुआ, सब जगह भोजम भोज के बीच यही तय नहीं हो पा रहा है। सब लोग बैठ रहे हैं आपस में, कि जो नेका जितना दिमाग लगाने वाले लोग हैं, कि किस पर कौन वोटर इधर उधर हो सकता है। जो वोटर इधर उधर हो सकता है उसको उस वोटर को तो या तो नीतीश कुमार के साथ शिफ्ट कर दो या फिर नितिन नवीन के साथ शिफ्ट कर दो। ये दूगो ऐसा नाम है जिसमें इधर उधर लोग नहीं कर सकता भाई। उसका कोई पैमाना, नापने का कोई पैमाना होगा तब ना, कोई इंडेक्स होगा तब ना कि किसके नियत में क्या चल रहा है, कहाँ क्या चल रहा है। वैसे इस खेमा में उत्साह है, कांग्रेसिया सब गया, समझे ना। वो कांग्रेसी विधायक लिख दिया जो हम राज्यसभा चुनाव के कारण कहीं है, कोई भी काम हो तो निजी सहायक से जो है सो फोन नंबर पर बतिया लीजिए। जो पार्टी अभी तक सदन में नेता नहीं चुन सका है उस पार्टी से क्या उम्मीद करिएगा। उस पार्टी का कोई माई बाप है, हैं? जो लोग टिकट दिलवाए थे, कोई देख के दिलवाए थे कि हमारा पार्टी का वर्कर रहा है कि नहीं रहा है, तो है नहीं। तो कांग्रेस इसी तरीके से चल रही है
और कांग्रेस से एक भरोसा है बीजेपी को जिताने का, और बाकी कहीं टूट फूट का गुंजाइश नहीं है। दुइये की जगह गुंजाइश है, आरजेडी में नहीं तो कांग्रेस में, दोनों पर लोग लगे हुए हैं। लेकिन अपने तरफ से अंधवारी नहीं हो जाए, जिसे विधानसभा के पटल पर तेजस्वी के हटने के बाद जो हुआ था, उस समय में तो नीतीश कुमार कुछ कुछ चीजों को समझते थे, उनके सिपा सालार सब लोग सब साथ थे। लेकिन इस बार तो नीतीश कुमार है नहीं, बादशाह हमारे पूरे सीन से बाहर है, और उधर का भी जो बादशाह है वो भी सीन से बाहर है। तो उसके बाहर रहने के बाद का जो चीज है ना, वो देखने वाला बात है। हर कोई एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देख रहा है, क्योंकि किसी का इतिहास किसी को पता नहीं है कि इनका क्या रहा है, कैसी टिकट मिला, इनका बैकग्राउंड क्या रहा है। चाहे जदयू के नेता हो, चाहे भाजपा के नेता हो, चाहे चिराग के पार्टी का हो। चिराग के पार्टी के विधायक को लेकर तय नहीं हो पा रहा है कि क्या करें, किससे के साथ कर दें। मांझी के विधायक को किसके साथ करें, हो रहा है कि नीतीश के साथ कर दीजिए, यानी तो नितिन नवीन के साथ कर दीजिए। उपाय नहीं है, क्योंकि ये दोनों कह चुके हैं कि भाई हमारे पार्टी में कुशवाहा जी लोग को लेकर थोड़ा असहजता है, इसलिए हमको नहीं दीजिएगा उनको वोट गिराने के लिए। विधायक इधर उधर कर देंगे तो हम इसके लिए जिम्मेवार नहीं होंगे। विनोद नारायण झा जी को कानाफूसी में कह दिया लोग, तुमको एक अलग टेंशन है, 19 को विधायक इधर इधर, मांझी जी का विधायक किसको दिए, तो दे दो बीजेपी के पक्ष में उम्मीदवार का। दलित के नाम पर कहाँ जाएगा, लेकिन दलित के नाम पर 19 गो में तो दलित तो सब है नहीं, सब सवर्णे है, तो वहां एक अलग संकट है। मतलब पूरा चुनाव घालमेल वाला चुनाव हो गया। मतलब देखने में आनंद आ रहा है, तो समझ में आ रहा है कि क्या होता है राजनीति से। अभी तक देखिए, अभी तक क्या था कि दूसरे पर तबला बजा रहे थे, निर्णय लेने वाला कोई और था। सेनापति होता है ना, है? लड़ने वाले को क्या पता है कि अंदर खाने में क्या क्या रणनीति बनती है, कहाँ कहाँ से क्या फोन कॉल आता है। सिपाही सब तो मस्त खाया पिया मस्त रहता है। तो कल देखने वाली बात होगी। आज विधायक जी लोग पहुंचे हुए थे उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ, पूरा भोजन हुआ है, लेकिन भोजनमा से काम चलेगा है? उपेंद्र कुशवाहा तो निश्चिंत है कि हमको चौथा नंबर उतार दिया तो हम तो जिम्मे करेंगे। लेकिन कानाफूसी में भी है, कहीं चौथा पचमा में खेला हो गया तब। इसलिए किसको कौन सा, किस विधायक को किसको अलॉट किया जाए, इसको लेकर सब जितना है, श्रवण कुमार, संजय झा, ललन सिंह तो सीने से बाहर है। कभी आज तक कभी हुआ था, पूरा सीने से बाहर है, क्योंकि उनके हर्षवर्धन को टिकटे नहीं लोग दिया, तो काहे ले यहाँ दिमाग लगाएंगे। और भुजा पार्टी के नाम पर काहे गाली सुनने आएंगे, अपना निश्चिंत है वो, कल आ जाए तो आ जाए, अभी तक तो नहीं आए। संजय झा हो, श्रवण कुमार हो, विजय चौधरी हो, पूरा कसम कस कर रहे हैं कौन विधायक को कैसे क्या किया जाए। और अंत में कानाफूसी ये भी हो रहा है कि राजा को सामने बादशाह को भी जो है ना, एगो बैठक में ला देना है। बादशाह के का जो विदाई से पहले का जो माहौल है ना, उस माहौल में इसको निकाल लेना है। मतलब हर मर्द की दवा जो है, पुरनका पथ वाला चावल, ऐसा ही कुछ आज कानाफूसी में सुनने को मिला है। चलिए, कानाफूसी में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।